नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कंजई उगली मार्ग पर ग्राम बाग डोंगरी की धनई नदी पर बने पुल के नीचे से लेकर लगभग 7 किलोमीटर दूर तक पोकलिन मशीन लगाकर लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी सैकड़ों शिकायतें ग्रामीणों, सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। बावजूद इसके सिवनी जिला प्रशासन इस अवैध खनन को रोकने कोई प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रामीणों द्वारा रेत चोरी कर बिना रॉयल्टी के भाग रहे डंपरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता है, तो उगली पुलिस बिना कार्रवाई कर इन डंपरों को दूसरे दिन छोड़ देती है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। इसी को लेकर करीब आधा दर्जन भर ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा सिवनी मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर राहुल हरिदास पटिंग, खनिज अधिकारी आर.के. खातरकर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र बांग डोगरी की धनई नदी से अवैध खनन बंद करवाकर जय महाकाल ग्रुप पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनई नदी पर जय महाकाल एसोसिएट्स द्वारा मशीन लगाकर रेत का अवैध उत्खनन कर विक्रय के लिए परिवहन किया जा रहा है। जय महाकाल एसोसिएट्स कंपनी छिंदवाड़ा सौरसर के रहने वाले नाना भाऊ मोहोड़ की बताई जा रही है। नाना भाऊ मोहोड़ भाजपा के प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और नितिन गडकरी के बेहद करीबी माने जाते हैं। जय महाकाल एसोसिएट्स कंपनी को नाना भाऊ मोहोड़ के छोटे भाई संदीप मोहेड़ संचालित कर रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण और सत्ता की धौंस बताकर महाकाल ग्रुप द्वारा कंजई से उगली मार्ग पर पड़ने वाली नदियों और नालों से बेजा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसमें कान्हा पेंच कॉरिडोर की धनई नदी भी शामिल है। अब देखना यह है कि कलेक्टर खनिज विभाग सिवनी यह अवैध रेत खनन रुकवाता है या राजनीतिक प्रेशर के सामने यूं ही मूक दर्शक बनकर रहता है। बालाघाट सिवनी सीमांत क्षेत्र से बहने वाली कान्हा पेंच कॉरिडोर की धनई नदी में महाकाल ग्रुप एसोसिएट द्वारा किए जा रहे लगातार अवैध उत्खनन से आसपास के दर्जनों ग्रामीणों के ग्रामीण बेहद परेशान हैं तथा अपनी नदी और सड़कों को बचाने के लिए आज सिवनी जिला मुख्यालय में उपस्थित हुए हैं। ज्ञापन लेकर इन्होंने अपना ज्ञापन जो है वो कलेक्टर महोदय, खनिज अधिकारी तथा एडिशनल एसपी सिवनी को सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि धनई नदी से लगातार पोकलेन मशीन लगाकर, पनडुब्बी लगाकर रेत का अवैध उत्खनन महाकाल ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और इस ओर जो है प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार की शिकायतें, आवेदन, निवेदन के बावजूद भी आज स्थिति ये आ गई है कि आसपास के दर्जनों ग्रामों के ग्रामीणों के साथ वहाँ के सरपंच, उनके जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पांडे छपारा से बताएं, आज जो आप ग्रामीणों के साथ यहाँ उपस्थित है, क्या समस्या है आपके साथ? सर, हमारी क्षेत्रीय लोगों की समस्या ये है, बाग डोंगरी पंचायत में धनई नदी है, वहाँ पे अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है 210 मशीनों से। दो 210 मशीन लगी हुई है और धनई का जो पुल बना हुआ है कंजई उगली मार्ग पे, तो वो जो पुल के पिल्लर है सर, बहुत नीचे तक रेत को वहाँ से खोद लिया गया है मशीनों के द्वारा। क्योंकि अभी वर्षा काल चल रहा है, 2 अक्टूबर तक अभी किसी भी प्रकार के खनन पे प्रतिबंध लगाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, परंतु ये जो रेत के जो ठेकेदार हैं ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। शायद इनके ऊपर हो सकता है जो धनई नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहा है उस ठेकेदार का नाम क्या है, कौन सी कंपनी है? अभी तो सर हमने रॉयल्टी चेक किए थे। अभी 1 तारीख को हमने 3 गाड़ी पकड़े थे पांडे छपारा में, तो जिसमें कि सर हमारे पास उस ड्राइवर ने बोला कि भाई मेरे पास रॉयल्टी नहीं है। उसका स्टेटमेंट भी है हमारे पास मोबाइल में। तो 1 गाड़ी में रॉयल्टी नहीं थी, 2 गाड़ी में रॉयल्टी थी, वो नाचन वाही डंप की थी और गाड़ी भर रही थी बाग डोंगरी खदान से। उसके बाद सर माइनिंग वालों को फ़ोन लगाया तो मैडम ने बोल दी मैं छुट्टी में हूँ। उधर और साहब लोगों को लगाए तो बोले हम नहीं आ सकते। फिर थाना प्रभारी साहब आए थे, तीनों गाड़ी पे मामला कायम हुआ और तीनों गाड़ी को थाने में खड़ी कर दिए। और आज खबर ऐसी लग रही कि तीनों गाड़ी छूट गई। इसके पहले भी आप लोगों ने कंप्लेंट करे थे, गाड़ियाँ पकड़ाई थी, वो भी छोड़ दी गई थी। हाँ, वो भी छूट गई। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन और उसके अधिकारी रेत माफियाओं के साथ मिली भगत करके इस अवैध उत्खनन को अंजाम दे रहे हैं? अब सर आप भी जानकार हैं, इतना बड़ा काम बिना अधिकारियों की मिली जुली भगत के कुछ नहीं चलता। 210 मशीन चल रही है, इसका मतलब समझ सकते हैं आपकी वर्षा काल अभी चल रहा है, 2 अक्टूबर तक किसी भी खनन में प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बावजूद भी मशीनों से रेत निकाला जा रहा है, मतलब उनके हौसले कितने बुलंद हैं। शासन प्रशासन की मिली भगत है इसमें, ना खनिज अधिकारी सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है। क्षेत्र की जनता परेशान है। पीएम हाउस के लिए 1 ट्रैक्टर रेत के लिए जाते हैं साहब, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, खनिज अधिकारी पकड़ लेते हैं, उन पर फाइन किया जाता है। और डंपर बेरोक टोक के चल रहे हैं, वो भी पानी गिरते रहता है डंपरों से, डायरेक्ट नदी से भर रहे हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो इस पर कार्रवाई की जाए। परिचय बताएं सर। पांडे छपारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनारी सरपंच नंदकिशोर पंचेश्वर।
आप जो है कितने गांव वाले आज यहाँ उपस्थित हुए? यहाँ हम लोग 6 से 7 गांव के लोग आए हैं। किन किन समस्याओं को लेके आए आप? हमारी समस्या ये है कि हुबली कंजई मार्ग पे धनई नदी स्थित है। वहाँ पे जो पुलिया बना है, पुलिया के किनारे से रेती का खनन किया जाता है, क्योंकि अभी बरसात में रेती खनन बंद है। शासन के द्वारा अभी बरसात में रेती खनन नहीं किया जा रहा है, फिर भी महाकाल ग्रुप के माध्यम से मशीन के द्वारा रेती जो खनन किया जा रहा है, इससे क्या है, पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि रोड का जो है हालत वो भी दिनों दिन बस से बदतर होते जा रहा है। तो हमारा ये निवेदन है, मांग इसी से आए, इसीलिए हम सिवनी खनिज विभाग आए हैं कि अवैध जो रेत खनन हो रहा है वो बंद किया जाए। और मेरा निवेदन सर आपका परिचय बताइए। मेरा वही रमेश प्रसाद देशमुख, सरपंच नशीपुर। जी बताइए सरपंच साहब, आप किन किन मांगों को लेकर आज यहाँ आए हैं? हमने सर सबसे पहले तो ये अवैध खनन जो हो रहा है उसे रोका जाए, उससे जो क्षतियाँ हो रही है हमारे क्षेत्र में बड़ी बड़ी मछलियों से निकाल जा रहा है उससे बंद किया जाए। दूसरी चीज़ ये है साहब कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा PM हाउस के लिए हर गाँव में 100-200 जो मकानें आई हैं, जिसके लिए हमको रेत की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मान लो हमारे क्षेत्र के लोग रेत निकासी करने या रेत लेते धने में जाते हैं या नाला डोला जहाँ राजस्व लगी हुई है, उनको पकड़ करके पुलिस विभाग के द्वारा पैसा ले लिया जाता है, जब धमकाया जाता है, रेत नहीं मिलती, वो कहाँ से बनाएंगे मकान भाई साहब? जबकि शासन के ऐसे गाइडलाइन निर्देश है कि भाई PM हाउस के लिए मतलब जो रेत है वो फ्री मिलती है, लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। पर वो बेचारे पैसा लेने के दे के खाते में सीधा पैसा आ रहा है खाते में, लेकिन रेत नहीं मिलेगी साहब, रेत अवैध रूप से निकालते हैं। ये तो एक बात हो गई कि PM आवास के लिए जो ग्रामीण अगर रेत निकालते हैं आसपास के नदी नालों से, तो उनसे पुलिस अवैध वसूली करती है जी, रोक लेती है ट्रैक्टर को, है ना, ये एक मामला हो गया। लेकिन आपके जो अब दूसरा मामला क्या है, जो आपका जो सड़कों का भी आप बता रहे थे? जी, सड़कों पे बड़ा गड्ढे हो गए साहब। हमारे उस नदी पे बहुत दिनों को बात खुली, अब मांग की साहब जैसे वालों ने एक मांग कंजई और हुबली मार्ग पर गिरी नदी पे एक पुल बना हुआ है, एक पुल बना है धना नदी पे, वहाँ करीब से निकालने की वजह से वो पुल की स्थिति बहुत गंभीर है। अगर मान लो भविष्य को गिर जाए, दावा करो ज़्यादा रुक जाएगा तो हमें फिर पुनः पानी के भीतर से निकल के जाना पड़ेगा। बच्चे आते पढ़ने के लिए, हमारे क्षेत्र में एक हायर सेकेंडरी स्कूल जो है पानी छपारा में है, वहाँ बच्चियाँ आ रही, बच्चे लोग आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में डंपर जब जम के दौड़ा रहे हैं साहब, उससे भी बच्चों का भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी घटना घट सकती है। तो ये जो अवैध उत्खनन है रात में मशीन लगा के जो किया जा रहा है, ये किनके द्वारा किया जा रहा है? ये अब जानकारी पूर्व में तो साहब बागुन पंचायत को 1 हेक्टेयर भूमि जो है का खनन मतलब वो है, उसमें प्रस्ताव पहले उसी में से खनन किया होना था, लेकिन इनके द्वारा मैं सुनने की जानकारी ये लगी कि उन्होंने 13 एकड़ तक पूरा निकासी का डाले, वन विभाग तक निकाल डाले हैं। तो ये महाकाल एसोसिएट इन्होंने कही था। ये तो महाकाल ग्रुप पहले किसका था और अभी किसका है? अब उनके ही नाम लेकर वो दमकर वाले बताते हैं साहब कि उन्हीं के उससे जा रहे हैं, महाकाल एसोसिएट जा रहा है, उसमें रॉयल्टी में भी वही दिखाया जा रहा है। रॉयल्टी कहाँ की रहती है? रॉयल्टी जी, रॉयल्टी तो बाहर के रहती है। एक बार फूट की रॉयल्टी पकड़े साहब हमने, प्रकाश फूट, दूसरी रॉयल्टी पकड़ाया था वो ये जो मतलब तो हमारे यहाँ नाचन भाई जहाँ एकदम जिस लपटी बनी है बहुत पहले अभी शेमारपुर, वहाँ का रॉयल्टी बताया गया, जहाँ भी निकासी नहीं है। अवैध उत्खनन कारण तो ये भी है कि मतलब करना चाहिए, पैसा कमाना आर्थिक तरीकों से कहने पर डंपर को नहीं चाहिए, वहाँ के खदान मालिकों को ठेका दिया गया। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे नदी खनन हो रहा है, उससे कई ज़मीनें लगी हुई है वो क्षरण की स्थिति में आ गई, मतलब जहाँ उनका खेत है वहाँ से नदी बहने लगी। दूसरी स्थिति ये है कि रोडें खराब हो रही है, डंपर की मतलब रफ्तार से चलते हैं, मतलब आमने सामने से दिया किसी कुछ नहीं चलता। बच्चे स्कूल के बच्चे किसी रोड से आवागमन करते हैं, वहाँ से ग्रामीण लोग सब जैसे हमारे द्वारा डंपर रोका गया था तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरी विदाउट ड्राइविंग हमारे पास उसका वीडियो भी है, सब कुछ जानकारी भी है। और जैसे शिकायत करूँगी तो मुझे कहना चाहिए जैसे लोकल में कोई भी ट्रैक्टर वाला अगर 5 बजे सुबह फंसा है लोकल सप्लाई करने के लिए, तो उसकी गाड़ी पकड़ के उसको चलान ठोक देंगे, उससे मतलब करना चाहिए अलग टाइप से बनी सके की गाड़ी तो वहाँ से लोकल के लोग बहुत ज़्यादा परेशान। आपने कितनी बार किस किस से शिकायत कर चुके हैं? सर मतलब एसपी साहब को बोला, थानेदार साहब को बोला और खनिज विभाग में मैंने फ़ोन करके बताया, लेकिन कोई मतलब बस यही बात है कि फलाने को फलाने आएगा वो कार्रवाई करेगा, थानेदार कार्रवाई करेगा, बताता हूँ
बिल्कुल ये थे हमारे साथ में सरपंच ग्राम पंचायत पांड्या छापारा, जिनके गांव से लगी नदी है बागडोंगरी की, जहां से लगातार पोकलेन मशीन लगाकर पनडुब्बी लगाकर जो है रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ओवरलोड जो डंपर है उन्होंने जो गांव के सड़क मार्ग है उसके धुर्रे उड़ा दिए हैं। इनका कहना है कि इनके द्वारा जो लगातार शिकायत की जा रही है खनिज अधिकारी से, कलेक्टर से, एसपी से और उगली थाना प्रभारी से, लेकिन इसके बाद भी जो है इनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। और रेत के अवैध उत्खनन के कारण जो आसपास के धनई नदी से लगे खेत हैं वो बिल्कुल उनमें क्षरण चालू हो चुका है। कुछ करना